लेती 2 लाख रुपया, 2 लाख महिला ग्रुप से ले लेती। मुजफ्फरपुर का मिठन सराय गांव कोल्हुआ पंचायत है। अभी हम लोग पूरे गांव में गए थे, पूरा नाव में बैठ के हम लोगों ने गांव के हालात को देखा। आप सड़कों पे आ गए हैं, जिस एनएच पे बैठे हैं आप इस पे विजुअल लगा दीजिएगा अभिषेक, जब वीडियो एडिट करेंगे लोग जान पाएंगे कि कौन से जगह पे हम लोग बैठे हैं। ये जो एनएच है और जो विजुअल में चल रहा है वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी का डायरेक्ट एनएच है, जिससे कि आप जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आया तो आप विजुअल्स में ये भी देख पा रहे होंगे कि करीब 1000 से ज़्यादा प्लास्टिक की झुग्गियाँ बनी हुई हैं, जिसमें से ये पूरे गांव के लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे आया तो ये चाची मिली, जो चाची रो रही हैं और हुआ कुछ नहीं। एक सज्जन व्यक्ति से हमने पूछा कि क्या तकलीफ़ है, तो कहते हैं कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन जब इन चाची को देखा जाता है तो मालूम होता है कि तकलीफ़ है। हमने उनसे पूछा कि बाढ़ में हर साल आता है क्या बाढ़, तो कहते हैं हाँ बाढ़ तो आता है। तो हर साल आप रोड पे आते होंगे, तो हाँ आते हैं, तो फिर कोई तकलीफ़ नहीं है, तो क्या ही तकलीफ़ कहें। खैर उनका ये गलत बात नहीं थी, उनको तकलीफ़ क्या, अब तो ये आदत हो गई है ना, क्योंकि हर साल ये चीज़ आता है, तो क्या ही बोलें कि तकलीफ़ है कि नहीं है। पर ये चाची रो रही थी। चाची सुन रही हैं आप? चाची इनसे बात करना है, नहीं बातचीत करना चाह रही हैं, लेकिन ये लिटरली रो रही हैं। और क्यों रो रही हैं पता है? इन झुग्गियों के वजह से, आप नेताओं की वजह से और नेताओं के जो कार्यपालिका है उसके वजह से। बाढ़ आ रही है, हर साल आती है, हर साल उजड़ना पड़ता है, हर साल घर बार डूब जाता है। और गरीब लोग हैं तो ऐसा नहीं है कि पक्के के मकान बने हैं, बहुत सारी ऐसी झुग्गियां हैं खरपतवार वाली जो पानी में डूब चुकी हैं। और अगर जरा सी भी डूबती है, एक बात कह रहा हूँ, तो नीचे से पूरा ख़राब हो जाता है, कबाड़ा हो जाता है। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लोगों का जो दुख है वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, बस आंखों से देख सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे ये लाइन से ही है, हालात देख सकते हैं। ये भाई साहब हैं। भाई साहब कुछ बात कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, क्यों? क्या बात करें उसमें? हमको कुछ नहीं बोलना है। दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत तो हो ही रहा है, हर साल बाढ़ आता है, दिक्कत हो रहा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? यह है कि हर साल तो आता है, हर साल इस पर आते हैं 15 दिन 20 दिन। सरकार को यही कहना है कि बार बार जो खर्च करते हैं वही खर्च में जो है कि रोड निकल जाता है, रेलवे के ऊपर में है, उसी का बचत से हो जाता है। बार बार राजनीति उसी पर टिका हुआ है। सारा गांव में रोड है, लेकिन वही एगो मोर्चा फंसा हुआ है। तो ये जो बाढ़ आ रही है किन कारणों से हो जा रहा है? फिर आप लोग को विस्थापित होना पड़ता है अपने गांव से। ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे परेशानी होता है कि नाव से आना जाना पड़ता है, गांव छोड़ना पड़ता है। कितना दिन तक? बस 1 महीना तक के दिक्कत होता है, 1 महीना 1.5 महीना 1 महीना बाद फिर सही हो जाता है। लेकिन अगर वो भी जो अगर रोड ऊपर से आ जाए तो ये 10 दिन भी दिक्कत नहीं होगा। पानी तो बाढ़ तो आएगा ना, तो बाढ़ की आएगा भी तो इतना परेशानी, जो इतना गोफा जो लगा हुआ है, तो गांव में ही रह जाएगा। लोग गांव में ही रह जाएगा कि ऊंचा लेयर पे घर है और आने जाने में कष्ट हो जाता है। आगे पीछे पानी, जैसे बाजार में पानी हो जाता है उस तरह से हो जाता है, लोगों का आना जाना बंद हो जाता है। इसी के कारण जो आ जाता है। और नहीं तो अगर ये 4 लाइन से लेकर के वहाँ जो है लक्ष्मण सैनी के घर तक अगर बन जाए, अगर ऊँचा लेयर में, तो अभी तक लोग यहाँ से खाली करके चला गया रहता, 10 दिन भी दिक्कत नहीं है। विधायक जी आपके लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, हम लोग विधायक जी तो हम लोग के लिए कुछ ध्यान बात नहीं। विधायक कुछ ना देले, तीन कल उल घर द्वार कुछ ना हमरा मिलल है। क्या विधायक? हाँ, कोई चीज ना हमरा मिलल है। खाली सिर्फ विकलांग वाला पैसा 400 रुपया दे छी, ओतने जनैले सरकारी चीज, न तो कुछ ना जनैले। तो मतलब पूरा ये विकलांग होने का 400 रुपया आपको? हाँ, खाली 400 रुपया मिलता है बस, और कुछ ना, सरकारी सामान कुछ ना मिलल है। आपके कितने बच्चे हैं? 3 गो है। आप दोनों पति पत्नी? हाँ, और ये भी विकलांग है, आप भी विकलांग? 2 गोटा विकलांग के हते। अच्छा, और गांव यही पीछे है? हाँ, ये घर के पीछे। तो हर साल बाढ़ आता है, हर साल आप आती हैं? हाँ, हमेशा एने चलब 4 लाइन पर। मुखिया विधायक तो कुछ सुनता नहीं? हमरा कोनो ना कुछो देलखिन आज तक। कहते थेथर हो गेलिए, मुखिया जी के कहलिए, वार्डो के कहले तो कहन तोरा तो नैहर मिलबे कर, नैहर तो केकरो मतारी बाप दै छै कि हमें बेटी तनी अच्छा से रहे, तो खाली नैहरे के बात लावल हथी। घर है आपका? आय पक्का का घर है? हम
बाप बनवा दिले हथिन पप्पा, पक्का के घर बना के तब शादी कैले हथिन। कुछो ना रही इनका रालिए तो टाटी के घर रहे। बैंक से पैसा ले ले छी, बड़ौदा बैंक से ले लेती 2 लाख रुपया, 2 लाख महिला ग्रुप से ले लेती। ठीक है, स्थितियाँ कितनी भयावह है इसको आपको समझना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब आप बिहार को देखते हैं तो एक जो आपके आंखों के ऊपर चश्मा लगा होता है बिहार को लेकर के, वो और उतर जाता है और तब आप समझ पाते हैं कि बिहार कभी विकास की ओर तो बढ़ा ही नहीं। सालों बीत गया, विकास में सिर्फ विकास का मॉडल ही रह गया है। बिहार में सिर्फ विकास का मॉडल रह गया है, लेकिन वो मॉडल कभी साकार नहीं होता है। हम मुजफ्फरपुर में हैं, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में आती है। स्मार्ट सिटी बननी है, घोषित हो चुकी है और ये स्मार्ट सिटी का हाल है। और इस स्मार्ट सिटी में जो लोग रहते हैं उनकी तो फिर बात ही मत पूछिए। ऐसे हालातों में आप मुजफ्फरपुर को बिहार का कितना बड़ा स्मार्ट सिटी समझते होंगे, ये आपको डिसाइड करना है। आखिर कब बदलेगा बिहार, ये आप जनता को तय करना है, क्योंकि नेता तो कुछ करने वाले हैं नहीं, तय करने वाले हैं नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। धन्यवाद।